हेलो गाइस, इस वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। दोस्तों, इनमें से भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यह हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर ए जो है अप्सरा, जो कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। चलिए अगला सवाल, नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है। देखिए, नव भारत टाइम्स जो है यह समाचार पत्र हो जाएगा हिंदी भाषा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हिंदी भाषा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, आर्यभट्ट इनमें से कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो यह सभी में प्रसिद्ध थे, जैसे कि गणित, ज्योतिष और विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग किस में होता है। दोस्तों देखिए, फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग जो है यह दोनों में ही करते हैं, जैसे कि चिकित्सा और संचार में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था। देखिए, सबसे पहले 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज जो है यह फहराई गई थी 1906 में। ऑप्शन नंबर ए 1906 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से अनुच्छेद की संख्या हो जाएगा 448। ऑप्शन नंबर सी 448 अनुच्छेद हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। चलिए अगला सवाल, कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो कोहिनूर हीरा जो है यह प्राप्त हुआ था मध्य प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। दोस्तों, इनमें से भारत की सबसे लंबी सुरंग यह हो जाएगा पीर पंजाल टनल। ऑप्शन नंबर बी पीर पंजाल टनल बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान यह हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो देखिए अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। देखिए, भारतीय वैज्ञानिक जिनको मिसाइल मैन कहते हैं यह हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य यह राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, जो कि भारत में सबसे बड़ा पशुपालन राज्य है। तो देखिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है। दोस्तों, इनमें से विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र यह हो जाएगा एकटा डायरना। ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, शंख संवत की शुरुआत किसने की थी। तो शंख संवत की शुरुआत करने वाले यह हो जाएंगे कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, जिन्होंने शंख संवत की शुरुआत की थी। चलिए अगला सवाल, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाई जाती है। देखिए, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है यह मनाई जाती है 7 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी 7 दिसंबर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका किस वर्ष शुरू की थी। तो गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका की शुरुआत किया था 1933 में। ऑप्शन नंबर सी 1933 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी। दोस्तों, रमन प्रभाव की खोजकर्ता यह हो जाएंगे सीबी रमन। ऑप्शन नंबर ए सीबी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था। चलिए अगला सवाल, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है। देखिए, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी न्यूनतम थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर सी न्यूनतम थर्मामीटर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, वेदों की भाषा किसे कहते हैं। दोस्तों, इनमें से वेदों की भाषा जो है इनमें से कहेंगे संस्कृत को। ऑप्शन नंबर सी जो है संस्कृत बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक यह हो जाएंगे एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए एस स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। देखिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है इनमें से कहते हैं सीपीयू को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सीपीयू बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है वह भारत के राज्य तमिलनाडु में है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा तमिलनाडु राज्य। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे छोटा पक्षी की बात करें तो यह हो जाएगा हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर बी हमिंग बर्ड, जो कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है।
चलिए अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम लैपटॉप योजना किस राज्य ने शुरू की थी? तो भारत में सबसे पहले लैपटॉप योजना की शुरुआत करने वाला यह राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर प्रदेश राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यूनेस्को का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा पेरिस में। ऑप्शन नंबर बी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, शेरशाह सूरी मार्ग जो है वर्तमान में जानते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से। ऑप्शन नंबर बी जो है ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? दोस्तों ब्लू व्हेल जो है इनमें से कौन से प्रकार की जीव है? तो यह हो जाएगा स्तनपायी जीव। ऑप्शन नंबर सी स्तनपायी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है? देखिए पूर्व का वेनिस कहेंगे कोच्चि को। ऑप्शन नंबर सी कोच्चि जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, डेनियल रदरफोर्ड ने किस गैस की खोज की थी? देखिए डेनियल रदरफोर्ड ने जिस गैस की खोज किया था यह हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन गैस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? देखिए महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1025 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दशावतार किस देवता के अवतार माने जाते हैं? देखिए दशावतार जो हैं वह माने जाते हैं अवतार विष्णु के। ऑप्शन नंबर सी जो है विष्णु आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों इंटरपोल का मुख्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा लियोन यानी कि फ्रांस में। ऑप्शन नंबर सी लियोन फ्रांस बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत यह हो जाएगा ट्रोमोस्फियर। ऑप्शन नंबर बी ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, अशोक चक्र कितनी तीलियों से बना होता है? दोस्तों अशोक चक्र जो है वह टोटल 24 तीलियों से बना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है 24 तीलियां। देखिए अगला सवाल, गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गुरु नानक देव का जन्म यह हुआ था तलवंडी में। ऑप्शन नंबर सी तलवंडी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो है यह हुआ था 1764 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1764 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है? देखिए धरती का जुड़वा ग्रह कहते हैं शुक्र को। ऑप्शन नंबर बी जो है शुक्र ग्रह बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर में जो माउस होते हैं इनका आविष्कार करने वाले हो जाएंगे डगलस एग्लेवर्ड। ऑप्शन नंबर बी डगलस जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो है यह हो जाएगा जिनेवा में, वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन नंबर सी वाशिंगटन डीसी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में विजय स्तंभ जो है कहाँ पर है? दिल्ली, चित्तौड़गढ़, जयपुर या फिर आगरा में? तो यह हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। चलिए अगला सवाल, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर सी कलिंग युद्ध बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वीराज राजस्व के लेखक कौन थे? देखिए पृथ्वीराज राजस्व के लेखक इनमें से हो जाएंगे चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर बी चंद्रबरदाई जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में आपातकाल की धारा कौन सी है? दोस्तों इनमें से भारत की आपातकाल की धारा यह हो जाएगा अनुच्छेद 352, 356 और 360, यानी कि इनमें जितने भी ऑप्शन है सब के सब आपका राइट आंसर है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल, कौन सा तत्व नमक बनाने में उपयोग किए जाते हैं? देखिए नमक बनाने के लिए उपयोग करते हैं सोडियम का। ऑप्शन नंबर बी जो है सोडियम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी?
दोस्तों पेनिसिलिन की खोजकर्ता यह हो जाएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। देखिए अगला सवाल, मलेरिया किसके कारण होता है? देखिए मलेरिया जो है इनमें से होते हैं प्रोटोजोआ के कारण। ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुआ था एथेंस में। ऑप्शन नंबर बी एथेंस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, टेबल टेनिस में अधिकतम कितने पॉइंट्स होते हैं? देखिए टेबल टेनिस के खेल में अधिकतम पॉइंट्स की संख्या होती है 11। ऑप्शन नंबर सी 11 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन कौन सा है? देखिए बैडमिंटन का जो अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी BWF। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी के खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है टोटल 11। ऑप्शन नंबर सी 11 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था यह हुआ था 1761 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1761 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, कौन सा भारतीय शासक राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? देखिए राय पिथौरा के नाम से जिस शासक को जानते हैं यह हो जाएंगे पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गदर पार्टी की स्थापना हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो यह मृदा के बिना पौधे उगाने की विधि है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाते हैं? देखिए कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होते हैं? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी ओ पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, टेबल टेनिस में एक खिलाड़ी अधिकतम कितने बार सर्व कर सकता है? देखिए एक खिलाड़ी जो है अधिकतम 2 बार कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा 2 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो गोल्डन बूट नामक पुरस्कार जो है इनमें से संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी जो है फुटबॉल बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, कौन सा युद्ध प्लासी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है? देखिए प्लासी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध यह हो जाएगा 1757 का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, किस भारतीय शासक को संगीत सम्राट कहा जाता था? देखिए संगीत सम्राट जो है इनमें से कहते थे अकबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है अकबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किसने भारत को सोने की चिड़िया कहा था? तो भारत को सोने की चिड़िया कहने वाले इनमें से कौन है? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी अल बरूनी, जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया कहा था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? देखिए अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह इनमें से कौन से हैं? पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, और इस वीडियो में टोटल 60 प्लस क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा है कॉमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।